एक जमाने में क्रेटोरिया की मुतहर्रिक सरजमीन में वीर नामी एक अजीब सी मखलूक रहती थी। वीर कोई आम मखलूक नहीं था। इसके पास जादुई दम थी जो अपने जज्बात की बुनियाद पर रंग बदल सकती थी। एक दिन जब वीर रंग बरंगे मैदानों में घूम रहा था, वो एक प्रासरार जंगल से ठोकर खा गया। हैरान होकर इसने दरियाफ्त करने का फैसला किया। दरख्तों ने राज की सरगोशी की और उसके गुजरते ही पत्ते हंस रहे थे। वीर की दम जोश से चमक उठी। जंगल की गहराई में वीर का सामना एक अक्लमंद बूढ़े अल्लो से हुआ जिसका नाम ओली था। ओली ने वीर के साथ एक जादुई पहेली का इश्तिराक किया। छिपे हुए खजाने को तलाश करने के लिए मेहरबानी के रास्ते पर चलें और हर उस मखलूक के साथ खुशी बांटें। पहेली को हल करने के लिए बेचैन वीर सूरज की रोशनी की तरह मेहरबानी फैलाते हुए अपनी महम जुई पर निकला। उसने खोई हुई तितली को अपना रास्ता तलाश करने में मदद की, भूखी गिलहरी के साथ स्नेक्स का इश्तिराक किया और यहाँ तक कि एक शर्मीली कौस कज़ह के रंग के परिंदे से दोस्ती की। जैसे ही वीर ने अपना सफ़र जारी रखा, उसकी दम रंगों की एक शानदार कौस कज़ह से चमक उठी। उसे कम ही मालूम था कि एहसान का हर अमल छिपे हुए खजाने की राह खोल रहा है। आखिरकार वीर एक क्लीयरिंग पर पहुंचा जहां एक चमकता हुआ सीना उसका मुंतजर था। सीना खोलने पर वीर ने सोना या ज़ेवरात नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा को जाहिर करता है। वीर ने आईने में देखा तो उसने अपनी दम के रंग खुशी से नाचते हुए देखे। इस दिन के बाद से वीर ने क्रेटोरिया में मेहरबानी फैलाना जारी रखा और दूसरों को हमदर्दी के रास्ते पर चलने की तरगीब दी। और इस तरह क्रेटोरिया की जादुई सरजमीन में वीर की मेहरबानी की मीरास जिंदा रही, जो सबको याद दिलाती है कि हकीकी खजाने एक ख्याल रखने वाले दिल की गर्मजोशी में पाए जाते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरों को खुश रखना एक आर्ट है जो हर किसी के पास मौजूद नहीं। अल्लाह हाफिज। वलोब्रोक के छोटे से कस्बे में वीर नाम का एक खामोश और मशाहदा करने वाला लड़का रहता था। जब उसके साथी आम सरगर्मियों में मसरूफ थे, वीर के पास एक मुनफरिद हुनर था, रोजमर्रा की दुनिया में जादू की झलक देखने की सलाहियत। एक दिन जब वीर शहर के चौक में घूम रहा था, इसने ज़मर्द की सब्ज आंखों वाली एक प्रासरार बली को देखा। हैरत ज़दा होकर वो तंग गलियों में से फैलाइन का पीछा करता रहा, यहाँ तक कि वो एक पुरानी किताबों की दुकान पर पहुँच गए जिसे वेम्सिकल पेजीज कहा जाता है। बली गायब हो गई। इसके पीछे सिर्फ चमकों की हल्की सी पगडंडी रह गई। तजस्सुस ने वीर को किताबों की दुकान के अंदर ले जाया, जहां उसने भूले हुए मंतरों की किताब के उन्वान से एक खाक आलूद टोम दरियाफ्त किया। जैसे ही उसने उसके सफ़हात खोले, वीर को जादू की लहर महसूस हुई। इस किताब ने अपनी ज़ात के मतवाज़ी एक दुनिया का इंकिशाफ किया, जहां जादुई मखलूक आज़ादाना तौर पर घूमती थी। इस नए पाए जाने वाले दायरे को तलाश करने के शौकीन वीर ने किताब से एक तराना पढ़ा और उसके सामने एक पोर्टल खुल गया। इससे गुजरते हुए उसने खुद को एन्चेंटेड गर्वू में पाया, एक ऐसी जगह जहां बातें करने वाले दरख्त कदीम कहानियां शेयर करते थे और फायरफ्लाइज जादुई धनों पर रक़स करती थीं। एन्चेंटेड गर्वू में वीर की मौजूदगी ने जादू में तवाज़ुन पैदा किया, सदियों से मौजूद साए को दौर किया। वीर की मेहरबानी के लिए शुक्रगुजार ग्रोह की मखलूक ने उसे चांदी का एक पनिक तोहफे में दिया, जो उनकी तारीफ का निशान है। जैसे ही वीर वल्लोब्रोक वापस आया, उसने जो जादू दरियाफ्त किया वो उसके साथ रहा। चांदी के पनक को अपनी जेब में रखकर उसने शहर के लोगों के साथ दलक्ष कहानियां शेयर कीं, जिससे उनकी जिंदगियों में हैरत की लहर आई। वलोब्रोक, जो कभी दुनिया का शहर था, अब खुशी और तख़य्युल के एक नए एहसास के साथ तरक्की की मनाजिल तय करता है। ये सब इस खामोश लड़के की बदौलत है जिसने अपने अंदर और अर्द-गिर्द जादू देखा। आइवर ववार्ड के छोटे से गांव में वीर नाम का एक शौकीन लड़का रहता था। दूसरे बच्चों के बरअक्स वीर के पास एक खास तहफ़ा था, जानवरों के साथ बातचीत करने की सलाहियत। इसके दिन हंसी से भरे हुए थे, जब वो परिंदों से बातें करता था, गिलहरियों से दोस्ती करता था और यहाँ तक कि गांव के तालाब के करीब अक्लमंद बूढ़े कछुए के साथ राज भी बताता था।
एक धूप की सुबह वीर के हाथों में एक प्रासरार नक्शा फड़फड़ाता रहा। उसने अफसानवी मूनस्टोन के महल वक़ुआ का इंकिशाफ किया, जिसके पास रखने वाले को गैर मामूली अख्तियारात देने के लिए कहा गया। अपनी पोशीदा सलाहियत को खोलने के इम्कान से मुतजस्सिस वीर ने एक जरातमंदाना तलाश शुरू करने का फैसला किया। अपने नए इल्म से आरास्ता और अपने वफादार कीनाइन साथी लोना के साथ वीर ने घने जंगलों में सफ़र किया, बलबली नदियों को उबूर किया और बुलंद व बाला पहाड़ों पर चढ़ा। रास्ते में उसका सामना जादुई मखलूक से हुआ, जिन्होंने उसकी बहादुरी और मेहरबानी का इम्तिहान लिया। जैसे ही वीर एक्वंग विस्प्रस के गार के करीब पहुंचा, नक्शे पर आखिरी मंजिल उसे एक ज़बरदस्त चैलेंज का सामना करना पड़ा। गार के दाखिली दरवाजे की हफाजत अंबर नामी एक अफसानवी फैनकस ने की थी, जिसके आग के पंख 1000 सितारों की तरह चमक रहे थे। लोना के साथ वीर ने अपने दिल से बात की, अंबर को यकीन दिलाया कि उसके इरादे खालिस थे। वीर के खुलूस से मुतासिर होकर अंबर ने उसे गार में दाखिल होने की इजाज़त दी। अंदर की गहराइयों में वीर ने मूनस्टोन को दरियाफ्त किया, जो हल्की सी चमक के साथ फैल रहा था। जैसे ही उसने उसे छू लिया, तवानाई की एक लहर इसके अंदर से बह गई, जिससे कुदरती दुनिया के साथ इसका रिश्ता मजबूत हो गया। अपनी नई काबिलियत के साथ वीर हम आहंगी के सरपरस्त के तौर पर आइवर वार्ड में वापस आया। इसने अपने अख्तियारात का इस्तेमाल ज़मीन को ठीक करने के लिए किया, फसलों को फलने फूलने और गांव में खुशहाली लाने में मदद की। वीर की महम जोई अफसानवी बन गई और उसकी कहानी ने दूसरे बच्चों को इस जादू की तारीफ करने की तरगीब दी, जो उनके आसपास की दुनिया में मौजूद था। और इस तरह आइवर वार्ड के दिल में वीर एक ऐसा लड़का बनकर रहा, जो जानवरों के साथ बात कर सकता था। प्यारे बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी। आपने उससे क्या सीखा, अपने वालदीन को बताना न बोलिएगा। वनद्दर ब्रोक के दिलकश गांव में वैर नामी एक परजोश नौजवान लड़का रहता था। एक धूप वाली दोपहर अपने घर के करीब घास का मैदान तलाश करते हुए वैर को चमकते हुए जंगली फूलों के बस्तर के नीचे छिपा हुआ एक कदीम चमकता हुआ तावीज़ मिला। जैसे ही वैर ने तावीज़ को छुआ, जादुई तवानाई ने उसे घेर लिया। तावीज़ ने अपना नाम जाहिर किया, स्टारलाइट तावीज़, और वीर को दोस्ताना फायर फलाईज़ को बुलाने की ताकत अता कि जो मशहूर कुन नमूनों में रक्स करती थीं। अपनी नई सलाहियतों से परजोश वीर ने अपने गांव में खुशी लाने के लिए स्टारलाइट तावीज़ इस्तेमाल करने का फैसला किया। अपने हाथ की लहर के साथ इसने गांव के त्योहारों के दौरान चमकदार रोशनी की नुमाइश करने के लिए फायर फ्लाइज को बुलाया। एक दिन जब वंडर ब्रोक अपने सालाना स्टारलाइट फेस्टिवल की तैयारी कर रहा था, एक शरारती बादल ने आसमान को ढांप लिया, जिससे सितारों को मध्यम होने का खतरा था। वीर जश्न को बचाने के लिए प्राज़म फायर फ्लाइज को इकट्ठा किया और गांव के ऊपर एक रोशन छितरी में बुना। फायर फ्लाई कीनोपी शरारती बादल को पीछे छोड़ते हुए एक दम तोड़ देने वाले डिस्प्ले में चमक रही थी। वंडर बरोक का स्टार लाइट फेस्टिवल और भी जादुई हो गया, वीर के दुलक्ष राबिते की बदौलत। इस दिन के बाद से वीर ने अपने साथी गांव वालों की जिंदगियों को रोशन करने के लिए स्टारलाइट तावीज़ का इस्तेमाल जारी रखा। सितारों की रोशनी के जादू और मुश्तरका अजाइबात की खुशी से आम दिनों को गैर मामूली दिनों में बदल दिया और यूं वंडर ब्रोक हंसी, जादू और जादू से भरा एक गांव रहा, जो वीर स्टारलाइट बवाए हर इस शख्स के लिए लाया जिससे वो मिलता था। प्यारे बच्चों, ये आपके लिए बस एक फर्जी कहानी बनाई गई है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह हाफिज प्यारे बच्चों। स्टारडस्ट स्प्रंगस के सनसनीखेज कस्बे में वीर नामी एक नौजवान लड़के ने अपने दादा के खाक आलूद उटारी में एक प्रासरार किताब दरियाफत की। जैसे ही उसने सफ़हात खोले, एक चमकदार रोशनी ने उसे लपेट लिया। उसे जादुई मैदान में ले जाया गया। इस जादुई दायरे में वीर ने स्पार्कल नामी एक शरारती पक्षी से मुलाकात की, जिसने उसे ख्वाहिशात के दरख्त की तरफ रहनुमाई की। दरख्त चमकता फल ले रहा था। हर एक के पास एक मुनफरिद जादू था। वीर ने एक चमकता हुआ सेब का इंतखाब किया, जिसने उसे जानवरों से बात करने की ताकत दी।
अपनी नई काबिलियत के बारे में परजोश, वीर ने एक अक्लमंद पुराने उलो, एक चंचल लोमड़ी और यहाँ तक कि एक बातौनी खरगोश से दोस्ती की। एक साथ उन्होंने एक जादुई पहेली को हल करने की जस्तजू का आगाज किया, जिसने शहर को एक नर्म जादू से बचाया, जिसने गुरूब आफताब के वक्त सबको रक़स करने पर मजबूर कर दिया। अपने जानवरों के दोस्तों और बात करने वाले उलो की जादुई बसीरत की मदद से वीर ने इस पहेली को खोला, जिससे स्टार डस्ट स्प्रिंग के दिल में छुपी हुई डांस पार्टी का इंकिशाफ हुआ। शहर के लोग सितारों के आसमान के नीचे घूमते और हंसते हुए सन की जश्न में शामिल हुए। शुक्रगुजारी के तौर पर सूफियाना मखलूक ने वीर को एक ऐसा जादुई दिलकश तहफा दिया जो उसे जब चाहे हकीकी दुनिया में वापस ले जाएगा। खुशी से भरे दिल और यादों से भरे थैले के साथ वीर शहर के लोगों के साथ अपने जादुई महम जोई की कहानियां बांटते हुए घर वापस आया। इस दिन से आगे स्टार डस्ट स्प्रिंग एक ऐसी जगह बन गई जहां दोस्ती का जादू और जादुई घास का जादू रहता था। ये सब कुछ वीर और उसके गैर मामूली सफ़र की बदौलत था। प्यारे बच्चों, ये थी सिर्फ एक फर्जी कहानी है। आपने उससे क्या सीखा? अल्लाह हाफिज।